जय हिंद दोस्तों। और भैया SSGD को रिजल्ट आ गो तो सबसे पहले इंटरव्यू ले रहे हैं अपने अपन शशि भाई को, और बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं इंटरव्यू इनके लाने जा सोचो कमेंट डले भैया हमारी इतनी रैंक है इंटरव्यू ले लो। देखो हम सब जगह जाओ हमारे पास पॉसिबल नहीं है, ना हमारे पास कोनो एडिटिंग भाई टीम है, ना हमारे पास कोनो कैमरा भाव चलाता है। शशि भाई ललितपुर में है अपने ही संग ग्राउंड पर दौड़ते, तो हमने बुलाओ सो आ गए भाई सब रूम पे, पहले इंटरव्यू अपन इनको कर रहे हैं। और दूसरी बात जा सोचो बहुत सारे जा सोचो हम अभी लिस्ट बना रहे, देखो शशि भाई तो इंटरव्यू के बाद शायद हम आपकी लिस्ट बोलें, क्या बहुत सारे भाई लोगों को मैसेज आ रहा था कि भैया मॉक टेस्ट के नाम बोलत, तो कम से कम यूट्यूब पे आके नाम तो बोल दो। जिनके पास व्हाट्सअप नंबर है तो उनने हमारे आने मैसेज करे, कम से कम 80-90 प्लस भाई ऐसे हैं जिनके हमारे पास सिलेक्शन है व्हाट्सअप पे पर्सनल मैसेज करके, जिनके पास नंबर आते, जिनके नंबर नहीं आते उनकी बात अलग, जिनने इंस्टाग्राम पे मैसेज करे उनकी बात अलग, जिनने कमेंट करे उनकी बात अलग, जा सोच लो। और हम फिर के कि भाई ना कोनो हम टीचर आए ना कोनो हम धुरंधर आए, जैसे कोनो हमें शशि भाई कहूँ कहते कमेंट में कि तुमने का उखाड़े, भाई हमने जाके हमने कछु नहीं उखाड़े, जो कछु उखाड़े तो हमारे यूट्यूब पे जाके देख सकत। जब पहली वीडियो डाली थी जब 2021 में तब सिलेक्शन है, तो ये बार तो सबने हमारी रनिंग की वीडियो देख ही ली हुई है कि भाई कहा तो, और अपन को वैसी GD नहीं करनी थी, पहले ही से टारगेट बने, तो ई बार अपन ने GD को फॉर्म नहीं डाले। और देखो हम क्या करें, हमारा भी संघर्ष लंबो चले, हम रनिंग वाले बंदा हैं, ई वजह से आज हम 19 मिनट में रनिंग मार के खड़े हो गए थे, ऐसे नहीं है। इन्हें हम दौड़ाते भाई के लाने, और अभी भी यूपी पुलिस के लाने भाई, लेकिन अब तो DVPST स्किप कर रहे हैं, सो कोई टेंशन नहीं है, आते हैं हम उनके लाने मोटिवेट करवे ग्राउंड पे। और भाई को मिली है CISF है ना, कितनी रैंक है अपनी? मेरी है 1800 रैंक। और भाई जा सोचो कितने नंबर से SSF से रह गए? मैं 2 नंबरों से। 2 नंबर से ऐसे कैटेगरी में याद अपने भाई कितने नंबर आते अपने रो मार्क? 152 रो मार्क आते इनके। और शशि भाई को ये बार CPO भी निकले थे ना? हाँ, फिजिकल में रह गए शायद है ना? कौन सी? फिजिकल भी पूरा हो गया था, मैं हाई जंप में रह गया था, थोड़ा सा हाई जंप में रह गया। यूपी पुलिस भी निकले, और यूपी पुलिस में कितने हैं अबे? यूपी पुलिस में मेरे 206। और अबे कट ऑफ से बहुत ज़्यादा है वो, कितने हैं अबे? 178 थी कट ऑफ। अच्छा, मतलब 26-27 नंबर सोचो होते भी आराम से फाइनल। और शिफ्ट कौन सी है अपनी? 25 की फर्स्ट। सोच लो होते भी नॉर्मलाइजेशन है और संग है, तो ऐसा नहीं है। और ई के पहले भी शशि भाई अपन एग्जाम मतलब कब से तैयारी कर रहे थे अपन? 3 साल हो गए, जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई तब से मैंने स्टार्ट करी कॉम्पिटिशन। चलो ठीक है। और एग्जाम कितने दे रहे बता? एग्जाम तो इतने दे लिए कि अब पता नहीं है कि 20, 25, 30, 50 भी हुए एग्जाम। हम जाके रहे इतने मोनीमड़ा जो सिलेक्टेड भाई है ना, इनमें से 10% माना थे किस्मत से पहली बार हो गए हों, और हम उनमें मतलब हमने तो जैसे फाइनल नहीं लो, लेकिन ऐसे हुई है कि जिनको तुक्का से कहा कि ये बार एग्जाम ऐसा हुआ तो अगर तुमने मैथ रीजनिंग सब कोई बना रहा हो तो जीके में तुक्का लग गए, उनके अच्छे सिलेक्शन हो गए। मैथ रीजनिंग बहुत सरल दे दी थी, बस जीके ही थोड़ी थी जिसमें स्कोर करना था सही से, मतलब तुक्का लग गए, बिल्कुल। तो भाई लेकिन हमें तो बता रहे जिनने भी सिलेक्शन लो है ना, जैसे शशि भाई इनके पास एडमिट कार्ड और इनके फॉर्म के एप्लीकेशन में ला लो ना, तो तुम्हारी एक टाइम की रोटी बन जाए, इतनी रखे हुई है जी, तब जाके जो इतने सिलेक्शन ले पाए। जब रियलिटी है हमारे बुंदेलखंडी में बोले तो चूल्हे में धर के तुम रोटी बना लो, इतने रखे हुए हैं इनके पास, तो इतने कागज रखे हुए हैं। चलो ठीक है, जा बताओ जब हम कंपटीशन में आए पहली बात तो हम देखो इनके क्या करे, जब हमने अपनी मास्टर कंप्लीट करी तब जाके ये कंपटीशन में आए। और आपके थे तो भाई साहब हमने देखे जैसे इलाहाबाद प्रयागराज तरफ एक माहौल है, अब हमारे ललितपुर में भी एक बहुत अच्छा माहौल होगा, बहुत अच्छा माहौल हो जा रहा है। यूपी पुलिस में बहुत अच्छे सिलेक्शन हुए हैं, GD में भी हैं, पिछली बार भी दिल्ली पुलिस में भी। लेकिन उस टाइम पर जब इन्हें तैयारी शुरू करी थी जब हमोरन ने, तो हमोरन के लाने भाई साहब जो पता नहीं रहता शशि भाई डिग्री करने के बाद तो हो साउथ तो कि अपन कंपटीशन में जाने, जैसे जो जनरल वन की तो यूपी पुलिस की एज निकल जाती। बिल्कुल ऐसा होता था कि भाई साहब जब हमारे उनको कंपटीशन में जब ही हो साथ तो क्या भाई साहब कि अब अपन उनको BA हो गई, अपन को कंपटीशन में उतरने मास्टर डिग्री कर ली, तब जी कंपटीशन में आए। तो अपन ने ऑफलाइन स्टार्ट करी थी ऑनलाइन? हमने ऑफलाइन, एक भैया थे उनसे पढ़ते थे मैथ, जहाँ पे नेहरू नगर में हमारे एक भैया होते थे, शालू यादव भैया होते थे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे गणित, तो उनसे हमने गणित पढ़ा था, ऑफलाइन पढ़ा था बिल्कुल। और फिर सेट वगैरह लगाने लगे थे धीरे धीरे, और साथ में GK पढ़ते रहे थे, तो ऐसा हुआ था। ग्रेजुएशन के एंड में स्टार्ट की थी, तो मास्टर्स में पढ़ते रहे थे, तो मास्टर्स से लगे 2-3 साल इस तरह से हो गए थे हमारे। देखो आज हम आपके लाने एक बात बताएं, आपको सिलेक्शन हुआ, आप मतलब तमाम रील के चक्कर में सब कुछ होने के चक्कर में यूट्यूब वाले चाहे हम हो चाहे कौन सबके लाने मतलब दर्जा दे रहे हुई कि भाई साहब हम तुमसे देख रहे अपन हो रहे। लेकिन भाई आज आपके लाने बताएं, आज आप अपने टीचर को भी याद कर लियो जिन्हें तुम्हें 10-12 में मैथ पढ़ा के कहा है, तुम्हारी अब की मैथ पढ़ाई नहीं, 10-12 के कॉन्सेप्ट मैथ में हमेशा काम है याद, टीचर को भी आज तुम्हें याद कर लियो। और जिसे तुम ऑफलाइन पढ़े थे, चाहे 2 महीना पढ़े हो चाहे 4 महीना, भले ही तुम ऑनलाइन आ गए तुम्हें लग रहा हो ये कि भाई हमारी फोटो डाल रही, हमारी रीलें बन रही, हम जो कर रहे फलाना ढकाना, हम कह रहे वो करो, उन्हें भी इज्जत के भी हकदार हैं कि तुम्हारे लाने एंड तक ले गए। लेकिन सबसे बड़ा इज्जत को हकदार वो है जिन्हें तुम्हारे लाने चल वो सका स्टार्टिंग में फाउंडेशन दी, जिसने जैसे तुम्हारे बाप मताई दौड़ वो तुम्हारे लाने कुछ सिखा सकत, लेकिन चल वो तुम्हारे बाप मताई नहीं सिखाओ तुम्हारे लाने होंगे ये पकड़ के। ऐसे ही आपको जब बात कोनो को बुराई लगे, लेकिन हम खुद आपके लाने बता रहे, चाहे आपने ऑनलाइन सीखे हो चाहे ऑफलाइन सीखे हो, लेकिन
जाइयो गुरु के लाने, कुछ नहीं देवे जाइयो, हम आपके लाने आज बता रहे इज्जत में 1 साल जरूर दे मिठाई खुआवे कि हाँ गुरु जी इतने कोनो भाई पैसन को भूखो नहीं रहा, सिलेक्शन के बाद इज्जत के भूखे रहता। हमारे पास शशि भाई को हम मैसेज पढ़ात के बाद हम तो जा सोचो हमारे पास मतलब टीम नहीं है कि हम आप लोगों के डाल सकें, तभी हम वीडियो में नाम बोले, तो उनको जरूर याद कर लो। यही से हम कह रहे हैं कि खुल के नाम लो, जैसे भैया ने नाम लो सीलू यादव है ना, सालू यादव, उनने मैथ पढ़ाई, तो पर भी कभी भी अगर जब वीडियो भेजें देखें तो उन्हें गर्व हुई है 4 आदमी को दिखाया कि स्टूडेंट आज भी हमें याद करत। इज्जत को हकदार को कोनो भूखो है। जब वीडियो पहली इंटरव्यू की बहुत लंबी है जी, मैं आपको मिले कि अगर आपको हमें नहीं दे रहे तो कोनो को दे रहे, तो हर टीचर को नाम लियो, नहीं तो भूल नहीं जाइयो कोनो भी हो। हम जा के रहे तुम टॉपर के तुमसे बने, अगर तुमने गौरव सर की क्लास देख के जी के पढ़ी तो नाम लो। हम जा आज लिख के दे रहे गारंटी कोनो को कैसे लगे एक जगह से पढ़ के शशि भाई कोनो टॉपर नहीं एक जगह से कोई ना एक जगह पढ़ के ना एक जगह रनिंग करके किसी एक जगह से कभी कुछ नहीं होता है। हर जगह से बच्चा एक्सपीरियंस लेता है थोड़ा थोड़ा लेके अपना करता है। और ऑनलाइन को दौर ऐसा है कि वेराइटी बहुत है, तो कोनो के से जी के पढ़त, कोनो के से मैथ पढ़त, कोनो के से रीजनिंग पढ़त, कोनो के से सेट लगत, कछु करत, सब करत, तो सबको भाई श्रेय दे वो बहुत जरूरी है। जानिए कि भाई साहब 100% हम तुम्हारी रहते से आते, और इमें भाई आपको बुराई भी नहीं होना चाहिए कि तुमसे, हम तो खुल गए कि पिछली बार से वो ये इसके बाद अपन ने मैथ होते से पढ़ी, फिर मैथ वहाँ से पढ़ी, रीजनिंग तो मैथ के साथ ही हो गई थी उन्हीं के साथ में, है ना। कंपटीशन में यहाँ सबसे पहले एक ही चीज़ लगत कि रीजनिंग बहुत सरल है। फिर धीरे धीरे उस टाइम पे उसका दौर चल रहा था एनटीपीसी का, तो थोड़ा थोड़ा एनटीपीसी के लिए हमने शुरू कर दी थी। जीके के लिए तो स्पीडी वगैरह आती थी उस समय पे, तो स्पीडी काफ़ी पड़ी। फिर हमें लगा कि जीके थोड़ी कमजोरी लगी, तो हमने शुरू किया मतलब लूस एंड से, तो फिर लूस एंड पढ़ते रहे काफ़ी टाइम, 2-4 महीने लूस एंड पढ़ते रहे, खूब पढ़ते रहे और सेट लगाते रहे। बस उसके बाद सेट है, लूस एंड है, और फिर 1-2 किताबें और थी यूनिक वगैरह की, यही सब पढ़ा बस। इतना ही पढ़ा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। और ऑनलाइन सेट लगाया और उनका अच्छे से रिवीजन किया बस। मतलब सेट को सही से एनालाइज करो, सेट लगाते रहो, अपना स्कोर बढ़ाते रहो। हो जाता है धीरे धीरे, आपको हो जाता है, मतलब कठिन क्वेश्चंस में भी आपकी पकड़ अच्छी हो जाती है धीरे धीरे, और धीरे धीरे आपका दिमाग चलने लगता है उस हिसाब से कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपका स्कोर धीरे धीरे कैसे बढ़ेगा। और भाई इंग्लिश पे भी आ गए अब तो को। हाँ सीजीएल दो एक बार, सीजीएल नहीं दिया, सीजीएल अब दे अगली बार तो दो ना, देंगे। हाँ सीजीएल दे भैया। कहा फिर मतलब हिंदी बेस से उठ के इंग्लिश पे आ, कि सीपीओ क्वालिफाई हुआ है तो इंग्लिश पे तो आ ही गए भाई, लेकिन जंप नहीं आ है। तो सबसे मैंने कहा ये जीडी में एक बार जो आदमी फंस जाता ना, तो आपको लगा था जीडी हम जा के रहे आज के ज़माने में सीजीएल को एग्जाम प्री क्लियर कर लो, लेकिन जीडी क्लियर करो बहुत बड़ी बात हो गई। इसे कि गर्व से कहो कि हमने जीडी क्लियर करी, और आपके पास हम बता रहे अगर कोनो दूसरा ऑप्शन नहीं है तो बिंदास ज्वाइन करियो। कहा कि भाई साहब इनने आज जीडी ज्वाइन कर ली, अगली साल भरोसा नहीं है कि ये जीडी ज्वाइन कर ले। भाई साहब ऐसा कंपटीशन, सही बात है, कंपटीशन हार्ड है। हम कह रहे हैं जहाँ पर आपको लग रहा है वहाँ पे बिल्कुल ज्वाइन करो, और अगर आपके पास दूसरा कोई अच्छा ऑप्शन है तो स्किप कर दो। अगर ऑप्शन नहीं है तो छोड़ना नहीं, किसी के भी बहकावे में मत आना। अगर ऑप्शन है तो बिल्कुल छोड़ो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। वो ये भाई मेहनत से करके ले, अब ऐसा नहीं है कि भाई सब तुम हाँ, और एक भी नहीं कि कौन शौक के लाने ज्वाइनिंग लेटर रख लो, जरूरी नहीं है भैया। शौक के लिए ना रखो, किसी की दूसरे की जिंदगी बर्बाद मत करो। हाँ तुम्हारी अगर जुनून है तो तुम जावे को आराम से ज्वाइन करो भाई। सीआईएसएफ मिल गई, फैमिली वाइज जॉब है, बराबर है, पैसा अच्छा है, आराम से ज्वाइन करें, टेंशन की नहीं है। अब बात भाई साहब जीडी में फिजिकल को दौर, शशि भाई फिजिकल में बहुत कमजोर है देखा है। हाँ बहुत ज़्यादा कमजोर। हमने यूपीएसआई भी दिया था उस टाइम पे, यूपीएसआई के टाइम पे हमारी 30-32 मिनट में आती थी दौड़ उस टाइम पे। हाँ फिजिकल ने कहा 26.5 में आ गया था, पता नहीं कैसे आया था, लेकिन काफ़ी मेहनत काफ़ी की थी उसके लिए। उसके बाद फिर जीडी में ग्राउंड नहीं छोड़े, लेकिन जीडी फिर नहीं छोड़ा ग्राउंड। 25-25 मिनट आने लगी थी। फिर 25 जब इनसे मिले भैया से तो 25 मिनट तो हमारी तब भी आती थी। धीरे धीरे इन्हीं के साथ में ग्रोथ करते करते आज 21.5 में और 21 मिनट में आराम से आ जाती है। और जा सोचो हम और अन्य कहूँ ग्राउंड पे आप ब्लॉग में देखे हुए इतना कम हो रहे ना हार्ड वर्कआउट कराता है ना लूट है। और जा सोचो आपको लग रहा हो ये इतने हमारे हम कहूँ ग्राउंड पे कुछ पहने नहीं रहता। जा सोचो कोनो भी कैसे बोलत रहे भैया जैसे ट्रीट रहता हमारे। और इनने कह दिया मैं 3 राउंड दौड़ने, हाँ 3 राउंड दौड़ो, आज एक्सरसाइज नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करो, लेकिन एक हमारे को हमेशा टारगेट रहो। शशि भाई ऐसे ही थे, आप हमारे जीडी के ब्लॉग देखो जो ग्राउंड पे आकर जाके देते आज तो हमें बुखार चढ़े, आज नहीं हम दौड़ते मीटर। और भाई साहब शशि भाई हमारे बात को शशि भाई को नंबर आ जाए 5 किलोमीटर, भाई साहब ने 5 किलोमीटर जा मार दी रोड पे, मतलब ऐसा अंदर इनके अंदर डेडिकेशन है। तो हमारे ग्राउंड पे एक थिंकिंग बन गई हमारे नंदी बाग पे, हमारे बता रहे नंदी बाग को इंस्टाग्राम यही हैंडल कर रहे, भाई को फॉलो कर लियो, बात करने हुए कोनू के लाने तो नंदी बाग के नाम से हैं हम, हाँ नंदी बाग फिजिकल ग्राउंड के नाम से यही हैंडल कर रहे वहाँ के लाने। तो हम बता रहे ऐसी थिंकिंग बन गई थी ना, अभी भी हमारे ग्राउंड पर ऐसी थिंकिंग है कि अगर हम डालें कितों वर्कआउट को शुक्रवार को कर ले, कितनों भी कर ले, शनिवार को
5 किलोमीटर दौड़ने हैं तो दौड़ने हो, सब टाइमिंग के अंदर, सब टाइमिंग के अंदर आते हैं। बहुत टाइम से चल रहा है, शनिवार को रोज होता है, मतलब हर शनिवार को होता है। ऐसी थिंकिंग बन गई हमारे ग्राउंड पे, कितना कुछ टूट जाए पैर जाए, लेकिन शनिवार को आदमी 5 किलोमीटर दौड़े भाई सब जो दौड़ है। तो उसके बाद मेडिकल में भी तमाम तरीका के भ्रम फैलाए गए। हमने कही थी फिजिकल पास हो जाओ, मेडिकल शशि भाई सबसे ज़्यादा है मेडिकल को दौड़। मेडिकल तो डॉक्टर पे डिपेंड करता है और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। डॉक्टर अच्छे मिल गए तो वो अच्छा पॉइंट लगी तो अपन को, हमें किसी चीज़ में पॉइंट नहीं लगा था। अच्छा देखो हम एक बात और बता रहे हैं आपके लाने भाई साहब, मेडिकल के लाने जितो आपके लाने भ्रम फैला हो जाता, कोनो प्री मेडिकल भी नहीं करा अपन ने कहा। हाँ, कोई प्री मेडिकल नहीं करा, ना कोई कान साफ करा, कुछ भी नहीं करवाया, हम ऐसे ही चले गए थे और ऐसे ही सब कुछ हो गया है। और फाफा मुँह में भाव था अपने, फाफा मुँह में हुआ था। काफ़ी अच्छा सेंटर था वहाँ पे, और रनिंग भी वहाँ पे, ट्रैक वगैरह भी सब कुछ अच्छा था। मेडिकल का कुछ ऐसा है कि अगर आप मेडिकल के लिए कॉन्फिडेंस में रहो, अपना जो है जैसा है करते जाओ। अगर आपको देखो सब मेडिकली फिट हो तो हो, उसमें कोई गलत बात नहीं, उसमें कुछ डॉक्टर कुछ नहीं कहेगा। जा सोचो यार अपने तो हम बताएं भाई साहब, डॉक्टर के ऊपर इतना मेडिकल डिपेंड करत, इतना मेडिकल डिपेंड करत। आप अगर हम आपके लाने अगर जो नए भाई जीडी के लाने देख रहे हो ना, आप एक बात नोट डाउन कर लियो, आज से नोट डाउन कर लियो कि एसएससी जीडी मेडिकल के पॉइंटन की वीडियो नहीं देखियो आप, हम जाकर सिलेक्शन इंटरव्यू देखियो, लेकिन पॉइंटन की जैसी जैसी वीडियो देखो। आपने अगर पॉइंट देख ली वेरिकोस वेन्स को पॉइंट, आप अपना पैर ठोक के हमेशा उके लाने वेरिकोस वेन्स बना लो। आपने देख ली आँखन को पॉइंट, आपकी आँखन को बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन वहाँ पे नौकरी अलग ही तरीके से चेक होता है, उसमें इसका कुछ रोल ही नहीं होता। लोग बोलते हैं यहाँ पे गैप वगैरह ये वो फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं। कई लोग टच होते हैं फिर भी उनको नौकरी नहीं होती है, तो अलग ही वहाँ पे होता है। आप परेशान ना हुआ करो। लोगों ने भ्रम फैला दिया है, कई मेडिकल का कई चीज़ों का गलत भ्रम फैला दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहुत अच्छे तरीके से होता है। कई लोग तो अब क्या बताएं, धंधा चला रहे हैं, अश्लीलता भी फैला रहे हैं। कई लोगों के हैं बड़े बड़े चैनल हैं, नाम नहीं ले सकते, लेकिन आप समझ सकते हो। हेट नहीं फैलाते अपन के खिलाफ, अपन हमेशा जो देश रहो सही भाई सबको जो करने अपन को हमेशा अपन 100% सही जितना डायरेक्शन दे पाए उतना देने। हम क्या करें, जितने आप पॉइंट देखो उतना फिर हम बना लो। आज अगर तुम उंगली को पॉइंट देख लो, 10 दिन तक तुम अपनी उंगली ऐसी कर लो, एक आध उंगली तो तुम्हें ऐसी टेढ़ी दिखाने लगे, अपने आप दिखाने लगे, जो वो नहीं को जाड़ो हमारे बुंदेलखंड में फोकस, जितना गलतियों पे फोकस करोगे गलतियां हो जाएंगी, लेकिन अगर जितना कॉन्फिडेंस में रहोगे, जितना सही रहोगे तो उतना बहुत अच्छा करके आओगे। और सबसे मेन डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉब्लम, डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वही कागज ले जाओ जो आपने फॉर्म में लगाए हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट ले जाओ, उसके अलावा अलग से कुछ भी नहीं चाहिए। और जो इनको पहले सबसे मेन कहा है भाई, देखो इंटरव्यू देखो यार, हम वाले जितने भी वाले नए भाई हैं उनके लाने सलाह है जा कि जिस चीज़ में तुम बदलाव नहीं कर सकत ना, वो चीज़ को लेकर कहूँ परेशान नहीं हुई हो, बिल्कुल परेशान नहीं हुई हो। आज जब लिख के रख लोगे हम 50 यूट्यूबर को, पहली बात तो हमारे अलावा शायद ही आपको कोनो रिप्लाई देते हुई व्हाट्सअप पे, बहुत कम रिप्लाई देते। और बेबूलत इन टीचर से बात करा दो भाई, हमारी खुद नहीं होती कोनो टीचरन से, मतलब टीमन से बात करने बहुत रेयर केस में। नीरत कोनो के पास जो ऑनलाइन एजुकेशन चला रहा है उनके पास भाई साहब बैठने को टाइम नहीं है, जा सोचो तुम इतना है। तो आप लोगों से फिर बोल रहे हैं कि भाई सबसे मैंने कि एक ही है कि मॉक टेस्ट लगाओ, पढ़ते रहो, है कि नहीं? बिल्कुल, पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है, चाहे आप जितने चाहे अच्छी जगह पहुंच जाओ, पढ़ाई करते रहो, ग्रोथ होती रहनी चाहिए जीवन में। बिल्कुल। आरपीएफ भरे हो? आरपीएफ भरा है, बिल्कुल आरपीएफ देंगे अच्छे से। ऐसा ही दो है, ऐसा ही दिया है, लेकिन ऐसा ही का तो देखो अभी इतना पढ़ाई नहीं है। लेकिन सबसे कहा है जीडी के जो फिजिकल में फंस गए ना, सब में फंसी रहते तो नहीं हो पात। हम बता तो रहे फिजिकल के संगे संगे पढ़ाई करो, वो बहुत हार्ड चीज़ है। अब बता तो रहे जैसे एमपी पुलिस में 1 साल फिजिकल चले, वो चक्कर में लड़का रो है कि भाई तब इस चक्कर में ना हम यूपी पुलिस बिगाड़ गए, जीडी बिगाड़ गए, दिल्ली पुलिस बिगाड़ गए, कौन कितने एग्जाम एमपी पुलिस में बच्चे 1 साल परेशान होते रहे, भाई को खुदा तो परेशान है इस चक्कर में। और चलो इस चक्कर में अपनी और फिजिकल निकल गए, ये बात अलग है। लेकिन एमपी पुलिस का फिजिकल में बच्चों को बहुत परेशान हुआ है। अगर बच्चे थोड़ा जल्दी हो जाता तो शायद बच्चे और भी एग्जाम पर फोकस कर लेते। और देखो फिजिकल हम क्या कह रहे हैं, जीडी के लाने जितने भी भैया तैयार हो रहे हुए, हम कह रहे हैं आप फिजिकल या तो जी को रोए और फिजिकल अब ऐसे करियो का कि फिजिकल कम कह नहीं सकत कि 10 दिन में करा लें, 15 दिन में करा लें, 1 महीना में, वो सेंटर के ऊपर है। फिजिकल 2-3 महीने पहले से हो ही जाना चालू। अगर आपको लगता है एग्जाम अच्छा गया है, हमें थोड़ी बहुत चांस लग रहा है, तो सुबह 1 घंटे चले जाओ, क्या समस्या है। हाँ। और शशि भाई और नए अपने जो भाई लोग हैं उनसे कहा के वो चाहे सबसे मेन भाई, हम इसे नहीं वीडियो डाल लेते ना हम कोनो पोस्ट डालत, हमें कहा पास तो बहुत भाई। सबसे पहले हमने फ़ोन लगा हुई है किसी के लाने, तो हमने फैल वाले भाई के लाने लगा हुई है। अरे सर ने अभी पर्चा बनाया है, उसमें मैं देख रहा था कम से कम 3-4 पेज ऐसे लिखे हुए हैं बच्चों के नाम, SSF वाले, CISF, सभी फोर्सेस में सभी बच्चों के नाम है, कम से कम 4 पेज भरे हुए हैं। और अभी भाई साहब और लिख रहे थे। और जा सोचो इतने से नहीं, महाराष्ट्र से, उड़ीसा से, असम से, पश्चिम बंगाल से, यूपी से, MP से, बिहार से,
इतने। और भाई हम आज खुल के कह रहे हैं कि हम कोनो टीचर नहीं, हम आपके लाने इन्फॉर्मेशन वाए आए, और हम इन्फॉर्मेशन नहीं आज तक हमने तुमसे जानी कि इनोरेंस से कित के कौन सी किताब पढ़ने अपने मुँह से जानी कि तुम जा किताब खरीद के पढ़ लो। एक आध जैसे अच्छी किताबें आ जाएँ तो हम भली बोल देते, लेकिन हम कहूँ नहीं कहते। हम का बोलत कि भाई आपकी शशि भाई की कमजोरी शशि भाई जानत के इन्हें जैसे जे मौक लगाएं तो इनको कमजोरी इन्हें पता है कि भाई इनकी जीके कमजोर है तो हमें जीके को 2 घंटा देने, मैथ कमजोर है तो मैथ को 3 घंटा देने, समझ रहे तुम। लेकिन हम कैसे बता दें कि शशि भाई तुम 4 घंटा मैथ पढ़ो, पता मैथ इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की हुई, 2 घंटा में मैथ कवर कर रहे हो। आप सेट लाओगे आपको खुद खामियां नजर आ जाएंगी कि हमें ये खामियां हमें इन पर वर्क करना है। चलो ठीक है भैया, मिल रहे अपन हो रहे हैं और बहुत टाइम भी होगा तो मिलते हैं भाई। और अब इंटरव्यू को दौर चलते रहे अपने जीडी से कहा भाई बहुत जन की इच्छा है यूट्यूब माई भी यह है कि आप उनके संग एक यादगार बनी रहे। अब जा यादगार पता नहीं कितने टाइम तक बनी रही, यूट्यूब पे डल गई सो। और अच्छी बात है शशि भाई और कितों भी जावे, हम तो खुद बहुत जल्दी से जल्दी सिविल में आए तो बहुत बढ़िया बात है। और शशि भाई के लाने बहुत बहुत बधाई। और ये तो अपने घर के कहूँ में लोग दें भैया आए अपने, इससे पहले इंटरव्यू नहीं को डाल दो। 4 हैं अपने ग्राउंड से भाई। हमारे आपको रियलिटी बताएं 5-6 जने ग्राउंड पे थे SSCGD भाई, एक हम तो जैसे छोड़ के आ गए थे हो गए हैं। और हाँ। जो बच्चे पेपर वो मतलब फिजिकल देने ही नहीं गए, वो बात अलग है। जैसे हमारे 2-3 भाई में फिजिकल दे भी नहीं गए। दूसरी बात जे गए थे, रवि भाई गए थे, पंकज भाई गए थे और तरुण भाई गए थे। CISF ITBP BSF CRPF 4 मिल गई। जब सोचो इतने छोटे से ग्राउंड पे वो टाइम पे 7-8 जन को ग्रुप हतो और जन को नाम नहीं आओ तो। और धमाल देखियो तुम यूपी पुलिस में जब DJ बजे नंदी बाग ग्राउंड पे प्लानिंग चल रही फोन तो दो तुम फिजिकल, फिर बताएं हमारे को भाई अच्छो ग्रुप चलत बढ़िया है। बहुत खुशी हो सिलेक्शन होगा। और ना कोई ओवर ड्रामा, ना कोई भाई साहब स्टेटस, ना कोई मालाएं पहनाएं ग्राउंड पे। और कोनो ग्राउंड पे इतने से ग्राउंड पे 10 जन में अगर कोनो को 4 जन को सिलेक्शन हो तो तुम मालाएं DJ सब बजाएं, सब हो तो नहीं यार हमें अच्छा लगता कि बस सिलेक्शन होगा, बहुत बड़ी बात है। चलो ठीक है, बाकी एंजॉय तो करते ही रहे हमारे। शशि भाई की पार्टी है बाकी है। मिलते हैं फिर। जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।